गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12वीं विज्ञान विषय का पादप कुलों का अध्ययन में दो कुल लेंगे, सोलेनेसी और मालवेसी का अध्ययन करेंगे। फैमिली सोलेनेसी। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे बेंथम एंड हुकर के अनुसार कि स्कूलों को कौन कौन से वर्ग में रखा गया है। डिवीजन, फेनरोगेमिया, कल भी अपन चर्चा की थी। फेनरोगेमिया सीड बेयरिंग प्लांट, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी। इसका मतलब बताया था कि बीज के चारों ओर बीज कवच का पाया जाना। ग्रुप डाई कार्टिलिडानी पूरा। क्लास गेमोपेटली, सीरीज बाई कार्पलेटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स के बाद सबसे नीचे रहेगा फैमिली, ऑर्डर के नीचे फैमिली सोलेनेसी। ये सिस्टमेटिक पोजीशन है फैमिली सोलेनेसी का। फेनरोगेमिया का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट, ऐसे पौधे जो बीज धारण करते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब बताया, कल भी बताया था कि ऐसे पादप जिनके बीज के चारों ओर बीज कवच का पाया जाना। डाइकोटिलिडॉन मतलब जिनके बीज पत्र में दो बीज पत्र होते हैं, डाइकोटिलिडॉनी का मतलब। इसके एक और लक्षण है कि पत्ती में जालिका व शिराविन्यास का पाया जाना, और जड़ जो है मूसला जड़ तंत्र। डाइकोटिलिडॉनी के बहुत सारे लक्षण हैं। गेमोपेटली अर्थात सभी पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं, यह है क्लास वर्ग गेमोपेटली। कल हमने पढ़ा दो फैमिली पॉलीपेटली का, जिनके पेटल्स फ्री होते हैं। इसमें पेटल्स कैसे हैं? जुड़े होते हैं। फिर बाई कार्पलेटी मतलब उनके जो बीजांड हैं, कार्पल्स हैं, उनकी संख्या 2 होगी, बाई कार्पलेटी, ऐसा इनके लक्षण है। इसके बाद वेजिटेटिव लक्षण, या हिंदी में बताएंगे वर्धी लक्षण। स्वभाव, जड़, तना और पत्ती, इनके लक्षण को वर्धी लक्षण कहेंगे, वर्धी भाग का। इस कुल के जो पादप हैं उनका स्वभाव, अधिकांश पौधे जो हैं उष्णकटिबंधीय
डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं सबसे पहले। एक वितरण, अधिकांश पौधे जो हैं उष्णकटिबंधीय भागों में पाए जाते हैं, कुछ ट्रॉपिकल और कुछ सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। फैमिली सोलेनेसी को आलू या बैगन कुल के नाम से भी जानते हैं, आलू या बैगन कुल, इस कुल के अंतर्गत आलू या बैगन आते हैं। इस कुल के पादपों का बहुत अधिक आर्थिक महत्व होने के कारण इस कुल के बहुत से पौधों की खेती की जाती है। आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, मकोई, ये इस कुल के खेती करने वाले पौधे हैं जिनका आर्थिक महत्व खाने में उपयोग होता है। आलू, बैगन, टमाटर। आलू को जब हम सिर्फ आलू ऐसे बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है ना। टेक्सोनॉमी जब पढ़ते हैं तो आलू को आलू लिखना उचित नहीं है, आलू को अपन लिखेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, बैगन सोलेनम मेलोनजेनम, मिर्च कैप्सिकम एनम ना। ये बहुत आर्थिक महत्व के पादप हैं। उसके बाद स्वभाव, इस कुल के पौधे प्रायः साकीय मतलब कोमल तने वाले होते हैं। साकी मतलब कोमल तने वाले, कुछ झाड़ी प्रकृति के होते हैं और कुछ वृक्ष भी होते हैं। इसी में आते हैं मकोई, झाड़ी प्राकृतिक होते हैं और कुछ वृक्ष होते हैं। सोलेनम की विभिन्न प्रजाति हैं जो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, कुछ झाड़ी होते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं और कुछ शाकीय होते हैं। जैसे सोलेनम जेंथोकार्पम एक बहुवर्षीय शाक, सोलेनम जेंथोकार्पम मतलब भाटा कटेरी, एक जंगली पादप है भाटा कटेरी, इसका बहुत आर्थिक महत्व है। सोलेनम इंडिकम एक छोटी झाड़ी के रूप में पाया जाता है। इसके बाद जड़ में आ जाते हैं। जड़ चूंकि इसका ग्रुप है डाइकाटिलिडनी मतलब द्विबीजपत्री पादप है, तो इसमें जो जड़ होगा वो शाखित मूसला जड़ तंत्र। एक लाइन में लिखेंगे इसको, जड़ शाखित मूसला जड़ तंत्र। शाखित होते हैं, जड़ बहुत सारे शाखाएं उत्पन्न होती है सॉइल के अंदर। इसके बाद तना, अगला नंबर है तना। इसमें तना जो होता है वायवीय, वायवीय का मतलब जो सॉइल के ऊपर होता है, जो सॉइल के ऊपर, धरती के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं वायवीय। जो अंदर है सॉइल के अंदर उसको अंडरग्राउंड, अधोभूमिक। तो तना प्रायः वायवीय, इरेक्ट सीधे खड़े होते हैं। कुछ पौधे हैं जिसमें इसमें आरोहण वाला नहीं है, उडी प्रकृति होंगे। उडी मतलब कठोर, कुछ उडी होंगे, बेलनाकार होंगे और तने में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब टमाटर के पौधे को देखिए, उसमें तने में छोटे छोटे रोम होते हैं। हेयर मतलब रोम उपस्थित रहते हैं तने के, टमाटर के पत्तियों में भी। कुछ पौधे में छोटे छोटे स्पाइन होते हैं, कांटा, जैसे भाटा कटेरी या भाटा मतलब बैगन में छोटे छोटे कांटा होता है बैगन के तने में और उनके पत्तियों में भी, इसको बताएंगे। इसके बाद पत्ती, पत्ती प्रायः सिंपल अल्टरनेट, लेकिन जहां पर पुष्प उत्पन्न होना है वहां पर पत्ती अभिमुख होता है, अपोजिट होता है। जालिकावत शिरा विन्यास, कुछ पौधों में पेडिसिलेट होता है और कुछ में सेसाइल। सेसाइल का मतलब वृंत रहित, अवृंती। जिस पत्ती में एक डंठल होता है, जैसे एक पत्ती, इसमें एक डंठल हो गया, इसको वृंत बोलते हैं। वृंत, जिस पौधे के पत्ती में वृंत होता है उसे सवृंती, और जिसमें वृंत नहीं होता उसे अवृंती। तो कुछ में वृंत होते हैं कुछ में नहीं, तो सवृंती और अवृंती दोनों प्रकृति के होते हैं।
लाइकोपर्सिकम में पत्ती पिनेटली होते हैं, मतलब वहां पर कंपाउंड हो जाता है, संयुक्त पत्ती। लाइकोपर्सिकम मतलब टमाटर में आप देखे होंगे पत्ती ऐसे विभाजित हो जाते हैं, अपने मेन अक्ष से विभाजित हो जाते हैं, मुख्य अक्ष से। इस प्रकार से ये पिनेट बनाते हैं, जिसको बाइपिनेटली लीफ कहते हैं। और जालिका व शिराविन्यास का पाया जाना इनके प्रमुख लक्षण है। इसके बाद इसका पुष्पीय लक्षण। अपन कल पढ़ चुके हैं, पुष्पीय लक्षण में पुष्प के बारे में पढ़ते हैं ना, और पुष्प जो है पादप के प्रजनन अंग है, मैं पहले बता चुका हूं, पादप के प्रजनन अंग है। तो पुष्पीय लक्षण के अंतर्गत सबसे पहला है पुष्प क्रम। पुष्पक्रम वाले पाठ में देखें विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम के प्रकार। तो इसमें जो पुष्पक्रम है वो साइमोस प्रकार का होता है। फैमिली सोलेनेसी में जितने भी पुष्पक्रम है लगभग साइमोस प्रकार होता है। जैसे आलू में जो होता है वो स्कॉर्पियाइड साइम और हेलिक्वाइड साइम। अब स्कॉर्पियाइड साइम जो है निकेड्रा में है, एट्रापा बेलाडोना में होता है। धतूरा में डाइकेसियल साइम, देखो अलग अलग पौधे, एक ही कुल के पौधे हैं। धतूरा में क्या बताएंगे, डाइकेसियल साइम, ये धतूरा में। सोलेनम में हेलिक्वाइड साइम, और एट्रापा बेलाडोना में है स्कॉर्पियाइड साइम। ये पुष्पक्रम है, विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम होंगे। इसमें साइम का ही प्रकार है, हेलिक्वाइड साइम, स्कॉर्पियाइड साइम, डाइकेसियल साइम। इसके बाद अगला नंबर फ्लावर। इसमें जो पुष्प होते हैं फैमिली सोलेनेसी के अंतर्गत, उस पुष्प में बहुत सारे पादप हैं जिसमें ब्रेक्ट होता है। तो ब्रेक्टिएट, कुछ में नहीं होता इब्रेक्टिएट, जिसमें होता है उसमें ब्रेक्टिएट, नहीं होता उसमें इब्रेक्टिएट। फ्लावर एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस और कंप्लीट। इतने लक्षण हो जाएंगे पुष्प के लिए। बाह्य दलपुंज या अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। टोटल
सेपल की संख्या 5। अगर हम कैलिक्स की इकाई को कहें, सेपल के नाम से जानते हैं, उसकी संख्या 5। गेमो सेपलस वॉल्वेट स्टीवेसन, इसका जो दल विन्यास होता है वो वॉल्वेट प्रकार होता है। कोरोला दल पुंज को कोरोला बोलते हैं। पुष्पी पत्र का अगला चक्र, इसकी इकाई को पेटल्स की संख्या 5। गेमो पेटलस वॉल्वेट या कुछ में इम्ब्रिकेट स्टीवेशन, दोनों कंडीशन होते हैं, कुछ में वॉल्वेट होते हैं, कुछ में इम्ब्रिकेट स्टीवेशन दल विन्यास जो है। वॉल्वेट मतलब कोर स्पर्शी और इम्ब्रिकेट मतलब कोर छादी। पुमंग मतलब एंड्रोइशियम। पुष्पी पत्र का अगला चक्र जिसको पुमंग कहते हैं, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुष्प का नर जनन अंग एंड्रोइशियम। इसके इकाई को स्टेमेंस पुंकेसर, पुमंग की इकाई को पुंकेसर। इसकी संख्या भी 5। सभी आपस में फ्री जुड़े नहीं रहते, फ्री रहते हैं, इसलिए इसको पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्योंकि इसमें एक नया लक्षण आ गया, कल जो पढ़े थे उसके तुलना में स्टेमेन और पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं। स्टेमेन की जो फिलामेंट है वो किससे जुड़ा होता है? पेटल से जुड़ा होता है। इस कंडीशन को इपीपेटलस कंडीशन एंथर डाइथिकस फिलामेंट लॉन्ग और बेसी फिक्स्ड बेसी फिक्स्ड मतलब फिलामेंट और एंथर जिस जगह पर जुड़ा होता है, अगर वो बेस से जुड़ेगा तो बेसी फिक्स्ड कहेंगे, अगर वो पीछे तरफ से जुड़ेगा तब उसे डार्सी फिक्स्ड। पुष्पी पत्र का अगला चक्र जायांग गाइनोइशियम। ये पुष्प का मादा जनन अंग है और इसकी इकाई को कार्पल्स कहते हैं। क्योंकि इसमें कार्पल की संख्या देखते हैं कितनी है, तो इसमें संख्या 2 होता है, इसलिए बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए सीन कार्पस ओवरी सुपीरियर और इसमें ओवरी तिरछा होता है। इसकी एक विशिष्ट लक्षण स्कूल का कि तिरछा ओवरी का पाया जाना। तो ओवरी कैसा होता है? तिरछा, ऑब्लिक्यू। अंग्रेजी में उसको तिरछा को ऑब्लिक्यू लिखते हैं, अपन कोष्टक में लिख सकते हैं
तिरछे। एक्जाइल प्लेसेंटेशन, इसका जो जरायुन्यास होता है एक्जाइल होता है और बीच में फूले हुए मांसल भाग पर बहुत से ओव्यूल लगे होते हैं, बीजांड लगे होते हैं जो बीज का निर्माण करते हैं। स्टिग्मा कैपिटेट, फ्रूट मतलब फल, इसमें जो फल होता है उसको बेरी कहते हैं। बैगन और आलू के जो फल है उसको बेरी कहते हैं। धतूरा के फल को कैप्सूल, बेरी बैगन में और धतूरा में कैप्सूल। बीज एंडोस्पर्मिक मतलब भ्रूण पोषयुक्त होते हैं बीज। पुष्पसूत्र BRL दोनों लिए। नेक्स्ट पुष्पसूत्र, फ्लावर के अध्ययन करते समय हम लिखा था ब्रेक्ट होता है, ब्रेक्टियोल है ना, फ्लावर एक्टिनोमार्फिक और बाइसेक्सुअल। कैलिक्स की संख्या 5, आपस में सभी जुड़े थे। कोरलक संख्या 5, ये भी जुड़े थे, गेमोपेटलस कहा था हमने। एंड्रोसियम की संख्या 5, ये जुड़े नहीं है ना, पॉलीएंटर बताया। और एक नया चीज बताया था, स्टेमेन किससे जुड़ा होता है? पेटल से, इपीपेटलस। ये जो कंडीशन ऐसे अपन लाइन खींचते हैं, ए से सी को जोड़ते हुए कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। गाइनोइसियम बाइकार्पलरी, सीन कार्पस, कोष्टक में लिखे तो सीन कार्पस, नीचे में अंडरलाइन किए ओवरी सुपीरियर। इसी के आधार पर एक चित्र बनेगा, उस चित्र को पुष्प सूत्र के नाम से जाने, पुष्प चित्र।
ये ब्रेक्टक होता है। ये सबसे बाहरी चक्र किसको बताया? कोरोला कैलिक्स को, बीच वाला चक्र कैलिक्स, ये स्टिमेंस और ये ओवरी को। पुष्प के चारों पत्र को बताया। ये तीन लास्ट में अपन तीन लिखे, सबसे बाहरी चक्र ये इसके ब्रेक्ट है, और ये गोल लगा के धन का चिन्ह बताइए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को प्रदर्शित करता है। पुष्प चित्र के पश्चात स्कूल के जो पादप हैं उनके आर्थिक महत्व। स्कूल में बहुत से पौधे हैं जो शोभा कार्य के लिए, ऑर्नामेंटल के लिए लगाया जाता है। रात रानी एक पौधा है, रात रानी, सेस्ट्रम नास्टरम वैज्ञानिक नाम उनका, पिटूनिया वायोलेसिया, हेनबेन और लाइसियम यूरोपियम, ये शोभाकारी पौधे हैं। भोज्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे हैं। बैगन सोलेनम मेलोंजेनम, इनके फलों को सब्जी के रूप में खाया जाता है। आलू सोलेनम ट्यूबरोसम, भारत में इनकी खेती होती है, और सोलेनम ट्यूबरोसम की जड़ जो है वो भूमिगत हो जाता है और वो ट्यूबर बनाता है, कंद बनाता है। इस प्रकार से उसमें स्टार्च संचित रहता है, बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। टमाटर के फल को सब्जी के रूप में खाया जाता है। टमाटर लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। मिर्च कैप्सिकम एनम, स्वाद में तीखा होता है, से मसाला के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं जो औषधीय महत्व के हैं। एट्रापा बेलाडोना एक पौधा है जिससे एट्रोपिन और बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आंखों के परीक्षण में और विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है। भाटा कटेरी सोलेनम जेंथोकार्पम, जो जंगली पादप है, मैदान में उगा रहता है, छोटे छोटे गोल गोल फल होते हैं बैगन की तरह, उनके फ्लावर बैगनी कलर होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दमा, इनके जो एंथर होते हैं उसको शहद के साथ मिला के दमा के लिए, दमा मतलब खांसी के लिए उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हेनबेन हायोसाइमम नाइजर, इसका भी उपयोग कुकुर खांसी में, और अश्वगंधा बिथिनिया सोमनीफेरा, इसका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। ये 16वीं कुल कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला कुल चालू होता है मालवेसी। नेक्स्ट फैमिली है मालवेसी। सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति बेंथम एंड हुगर के अनुसार। डिवीजन फेनेरोगेमिया, सब डिवीजन एंजियो स्पर्मी, ग्रुप डाई काटिलिडानी, क्लास गेमो पेटली, सीरीज थैलमी फ्लोरी, ऑर्डर मालवेल्स, और फैमिली सोलेनेसी।
लास्ट में अपन फिर लिखेंगे फैमिली सोलेनेसी। इसके नीचे सॉरी मालवेसी, फैमिली मालवेसी। वितरण, फिर वृद्धि लक्षण, स्वभाव, जड़, तना और पत्ती। इस कुल को भिंडी या गुड़हल कुल के नाम से भी जानते हैं। इस कुल में लगभग 82 वंश और 1500 जातियां पाई जाती है। भारत में 22 वंश और 111 जातियां पाई जाती है। ये कुछ इस कुल के पौधे ठंडे भागों को छोड़कर विश्व के सभी जगह पर पाए जाते हैं, अर्थात ये उष्णकटिबंधीय भागों में अधिकता से पाए जाते हैं। इस कुल के प्रमुख वंश हैं हिबिस्कस, एबेलमोस्कम, साइडा, एल्थिया, मालवा और मेलाक्रा। इनकी प्रकृति देखें, स्वभाव या प्रकृति। इस कुल के पौधे की प्रकृति में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है तथा पौधे शाकीय, झाड़ी और वृक्ष तीनों प्रकृति के होते हैं। कुछ शाकी, कुछ झाड़ी और कुछ वृक्ष। जैसे मालवा एक वर्षीय शाक, एल्थिया बहुवर्षीय शाक और छोटी झाड़ी के रूप में साइडा पाई जाती है। कार्डिफोलिया एक छोटा वृक्ष के रूप में पाया जाता है। इसके बाद इनके जड़ आते हैं। क्योंकि द्विबीजपत्री पादप है इसलिए शाखित मूसला जड़ तंत्र होगा। शाखित मूसला जड़ तंत्र। इसके बाद तना वायवीय, सीधा और कुछ पौधों में वो सेमी प्रोस्टेट भी होते हैं, मतलब अर्ध भूसाई, जमीन पर ऐसे रेंगने वाले पौधे। मालवा फैसिफ्लोरा और साइडा वेरेनिफोलिया कुछ शाकीय होते हैं। कुछ पौधों के निचले भाग कठोर होते हैं, ऊपरी भाग शाकीय होते हैं। शाकीय मतलब मुलायम तने वाले होते हैं। कुछ श्रप्स प्राकृतिक होते हैं, छोटे झाड़ी के रूप में। काष्ठी, बेलनाकार अथवा कोणीय, जैसे बेलनाकार आप देखे होंगे गुड़हल के पौधे को, वो बेलनाकार। उसमें छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं इसलिए वो हेयरी कहलाएंगे। नोड और इंटरनोड पर कुछ मुड़े हुए कांटे पाए जाते हैं, जैसे साइडा स्पाइनोसा, उस पौधे का नाम ही है साइडा स्पाइनोसा। स्पाइन मतलब कांटा, उसके नोड और इंटरनोड के बीच में क्या पाया जाता है? मुड़े हुए कांटे होते हैं, इसलिए उसका नाम ही दिया है साइडा स्पाइनोसा। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका पत्ती पर देखें। इनकी पत्तियां सरल, अल्टरनेट, पेटियोलेट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं वृंत, पत्र में यदि वृंत है तो उसको पेटियोलेट, नहीं है तब उसको अवृंती और सवृंती। है तो पेटियोलेट मतलब सवृंती, नहीं है तो सेसाइल मतलब अवृंती। स्टिपा है और इनके जो स्टिपुल होते हैं वो पर्णपाती होते हैं। देखो पत्तियों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं या पौधों में, पर्णपाती, शीघ्रपाती और आशुपाती। कभी कभी आपको ऐसा शब्द सुनने को मिलेगा, ऐसे कहीं मैं ही बताऊंगा। ऐसे पर्णपाती, पर्णपाती मतलब कुछ पत्तियां कुछ दिन के बाद झड़ जाते हैं या पुष्प के भाग झड़ जाते हैं, उसको पर्णपाती। कुछ दिन बाद कुछ पौधों में पुष्प खिलते हुए उनके पेटल झड़ जाते हैं, शीघ्रपाती या आशुपाती। और कुछ पौधों में उनके जो पेटल्स या सेपल्स हो सकते हैं वो हमेशा लगा रहता है, उसको परसिस्टेंट, चिरलग्न, वो हमेशा। जैसे बैगन कुल में बैगन या टमाटर की बात करते हैं, धतूरा में उनमें जो पेटल्स होते हैं वो हमेशा उनके जीवन पर्यंत जुड़ा हुआ रहता है, उसको परसिस्टेंट या चिरलग्न कहेंगे। और पत्ती में बहुश्री या जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है।
वर्धी लक्षण के बाद पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण, इनके पुष्पक्रम, इस कुल के अधिकांश पौधों के जो पुष्पक्रम है वो सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का होता है। कुछ में साइमोस होंगे और कुछ में सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का होगा। फिर पुष्प पर आते हैं, इनमें ब्रेक्ट होता है, तो सहपत्र पाए जाते हैं जैसे मालवा में। कुछ में असहपत्र होता है हिबिस्कस में। कंप्लीट तो आप लिखते जाइए पुष्प पर पुष्प। ब्रेक्टिएट या कुछ में नहीं होता तो इब्रेक्टिएट, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, एक्टिनोमार्फिक, ऐसे फ्लावर के लक्षण हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आता है परिबाह्यदल पुंज। ईपी कैलिक्स कहते हैं परिबाह्यदल पुंज। ये परिबाह्यदल पुंज का पाया जाना मालवेसी कुल का विशिष्ट लक्षण है। इसमें कुछ ही पौधों को छोड़कर बाकी पौधों के फ्लावर में ईपी कैलिक्स होता है। इसकी संख्या 3 से 8 तक होते हैं, जो पेटल्स के नीचे एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। बाह्यदल पुंज कैलिक्स में सेपल की संख्या 5 या 5 से 8 तक होते हैं। कुछ पौधों में सभी आपस में फ्री रहते हैं, इसलिए पाली सेपलस, वाल्वेट, स्टिवेशन। दल पुंज मतलब कोरोला में पेटल की संख्या 5 या 5 से 8। गेमो पेटलस और ट्विस्टेड स्टिवेशन। इसका दल विन्यास है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मतलब व्यवस्थित। व्यवस्थित में क्या होगा, एक पेटल दूसरे पेटल के एक किनारे को दबाते हुए एक चक्र के रूप में बनते हैं, उसको ट्विस्टेड स्टिवेशन कहते हैं। पुमंग, एंड्रोइसियम, स्टेमेन 2 से अनंत हो सकते हैं। कुछ पौधे में 2 होंगे तो कुछ में अनंत होते हैं।
अगर हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की एग्जांपल लेके देखें गुड़हल के पौधों में, तो उसमें बहुत सारे स्टेमेन एक पुंकेसरीय नाल के द्वारा जुड़े होते हैं जो स्टिग्मा के चारों ओर पाए जाते हैं, और आपस में चूंकि एक ही लंबाई के होते हैं उनके फिलामेंट, इस कंडीशन को मोनोडेल्फस कंडीशन, मोनोडेल्फस कंडीशन, एक संगी या सलांग, उनकी जो फिलामेंट है प्रत्येक स्टेमेन की फिलामेंट बराबर साइज की होती है और आपस में स्टेमिनल ट्यूब बनाते हुए रहते हैं। और इपीपेटलस कंडीशन में जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि वो पेटल से जुड़े हुए रहते हैं। जायांग, गाइनोइसियम, क्योंकि इसमें जो कार्पल्स होते हैं उनकी संख्या 5 या 5 से अधिक ही होते हैं प्रायः पौधे में। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल की बात करें तो गुड़हल में 5, भिंडी में 5 और खट्टा भाजी जो आप लोग खाते हैं उसमें 5 है ना, परसन होगा उसमें 5, जितने सब में उसमें 5 से ऊपर होंगे। तो उसको हम 5 से जब ऊपर होते हैं तो पॉलीकार्पलरी, क्योंकि आपस में जुड़े होते हैं इसलिए इसको सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, मल्टीलॉक्यूलर, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, स्टिग्मा, जितने कार्पल्स होंगे उतने स्टिग्मा होते हैं, उतने भागों में बंटा हो जाता है। कार्पल की संख्या 5 है तो स्टिग्मा कैसे बंटेगा, ऊपर की ओर ऐसे 5 भागों में ऐसा बंटेगा, है ना, 5 फीट 5 शाखाओं में बटेगा। और स्टिग्मा सबसे ऊपर का भाग जो होगा ऐसे गोलाकार होगा, ऑल पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर, तो स्टिग्मा केपी टाट। आठवें नंबर पर आ जाएंगे। इसके बाद जायांग के बाद फल के बारे में, इनके फल को सिलिकुलाइड फल बोलते हैं। स्कूल के जितने फल बनते हैं उनको सिलिकुलाइड फल बोलते हैं। और उसके बाद इनका पुष्प, सूत्र, EBR, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, EPK 3 से 8, K5, C5, गेमोसेप्लस, एंडोसियम अनंत आपस में जुड़े होंगे, गाइनोसियम 5 या 5 से अधिक, ओवरी सुपीरियर, सिनकार्पस। तो पादप कुलों का अध्ययन में सोलेनेसी और मालवेसी कुल का अध्ययन किए। पुष्पी, इसके बाद एक पुष्प चित्र यहाँ पर बनेगा। और मालवेसी कुल और सोलेनेसी कुल का अध्ययन किए। और धन्यवाद आपको।